हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को डेट के संबंध की कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप सबसे बताना चाहेंगे कि फरवरी माह की कौन सी डेट की वीडियो हमारे दूसरे चैनल ज्ञान दर्पण में आप देख सकते हैं, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि और भी जानकारियाँ उसमें आपको मिल सके। और आज की जो जानकारी है हम आपको मुख्य रूप से डेट के संबंध में बता रहे हैं। देखिए, कई ऐसे माता पिता हैं जिनको कन्याएं हैं, पुत्रियां हैं, पुत्र के लिए वो गर्भ धारण करना चाहते हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या होती है ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, किसी भी संतान की प्राप्ति के लिए आपका गर्भ धारण करने का तरीका और उसमें दिन का चुनाव करना ये सबसे ज़रूरी होता है। और कुछ लोग जैसे कुछ गलतियां करते हैं, हमें हमें ऐसी सूचना कुछ मिलती है, और उसमें जैसे जो मासिक डेट आपकी आती है, डेट आने के बाद जो सम दिन बनते हैं उसके पहले आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, क्योंकि देखिए, शास्त्रों के अनुरूप जब मासिक डेट किसी स्त्री की आती है तो उसके बाद पांचवां दिन जो होता है, पहली कौन सी प्रक्रिया का दिन बनता है। आप यानी पांचवें दिन से आप गर्भ धारण की प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, और पुत्र की इच्छा रखते हैं तो फिर छठवां दिन शुरू करें। छठवां, आठवां, 10वां, 12वां, 14वां और 16वां सम दिन इसे कहते हैं। सम दिन का संख्या ये होती है कि मतलब वो विभाजित हो जाए, यानी किसी भी अंक से कट जाए, शेष ना बचे उसमें, तो वो सम संख्या मानी जाती है। पुत्र के लिए सम संख्याओं का जोड़ करना गर्भ धारण की प्रक्रियाओं में उत्तम माना गया है। और इसलिए जब भी आपकी डेट आती है तो डेट की तारीख से लेकर छठवां दिन जो दिन बनता है वही आपके कॉन्सेप्ट का पहला दिन होगा। अब उदाहरण के तौर पर आपको बता दें तो जैसे 5 फरवरी की आपकी डेट आई है, 5 फरवरी से आप अगर 5 तारीख को लेकर जोड़ेंगे तो 10 तारीख आपका छठवां दिन बनेगा। उसी अनुसार आप 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये तारीखें आपकी कौनसिप की डेट के हिसाब से बन रही हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जैसे छठवां दिन आपका बन रहा है, छठवें दिन में आपकी कोई पूर्णिमा, अमावस्या, व्रत, उपवास या फिर अन्य ऐसे कोई विषम दिन नहीं हैं जिनमें आप गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे शनिवार एक मंगलवार दिन होता है हफ्ते में, इसको भी चाहिए कि आप अगर ये दिन आपकी जोड़ के हिसाब से जो बने हैं काउंटिंग के दिन उसमें पड़ रहे हो तो उस दिनों को छोड़ देना चाहिए। और पूर्णिमा, अमावस्या तो आप जानते ही हैं। देखिए, इसमें शनिवार और मंगलवार का दिन भी एक होता है। जैसे इस रात्रि में अगर आप कॉन्सिप करते हैं तो रात 12 के बाद, यानी जब तिथि बदल जाए तब आप गर्भ धारण कर सकते हैं। और इसमें कुछ लोग ये भी प्रश्न रखते हैं कि तिथि बदलने के बाद दूसरी तारीख आ जाती है। देखिए, तारीख चेंज होगी, बदलेगी, लेकिन नक्षत्र और योग नहीं बदलते हैं। नक्षत्र योग का काल जो है वो रात्रि 2 से 3 के बीच चलता है अधिकतर, तो इसलिए उस नक्षत्र योग में आप गर्भ धारण कर सकते हैं। और तारीख चेंज होने से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी तिथि चेंज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे शनिवार की आपकी डेट की काउंटिंग पड़ रही है, यानी आपका जो डेट आया है और उसमें 8वां दिन शनिवार है, शनिवार को आप गर्भ धारण नहीं करना चाहते, आप चाहें तो रात्रि 12 के बाद, यानी 1 से 3 के बीच आप कॉन्सिप कर सकते हैं। ये समय उत्तम बनता है योग और नक्षत्र के अनुसार। और इसमें देखिए, कुछ बातें और आपको बता रहे हैं, विशेषकर से खान पीन की भी ध्यान रखें। जैसे अधिक मसालेदार, मांसाहारी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, तेल से युक्त चीज़ें, ये सब भोजन में ग्रहण ना करें जब तक आप रिलेशन की प्रक्रिया में हैं। और जब भी गर्भ धारण करें, पत्नी को जो रिलेशन की प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है तो पत्नी को मतलब वो दाहिने करवट में लेटने को कहिए, यानी आपका दाहिना हाथ नीचे की तरफ होना चाहिए, बायां हाथ ऊपर की तरफ, यानी सोते समय यही अवस्था आपकी होनी चाहिए। सोने के बाद आप कोई भी करवट लें ये अलग की बात है, लेकिन सोते समय ये जरूर ध्यान रखें। रात्रि के समय हो सके तो पति पत्नी दोनों 1 गिलास गाय के दूध का सेवन करें, हल्का गर्म दूध होना चाहिए। तो ये सब बातें ध्यान रखें। गर्भ
नहीं स्थिर होता है अगर इस महीने में किसी माह में, तो अगले महीने फिर से प्रयास करें। लेकिन इसमें कौनसिप का जो एक सम दिन है उसका जरूर ध्यान रखें। 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये तारीखें हमेशा अपनी डेट आने के अनुसार जोड़कर चले। 5वां दिन, 7वां दिन और 9वां, 11वां, 13वां दिन ये पुत्री प्राप्ति के दिन होते हैं, यानी विषम संख्या जिसे कहते हैं। और पुत्र के लिए सम संख्याओं का उपयोग करना जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। तो ये सबसे मुख्य बातें होती हैं कि जब भी आप पुत्र की इच्छा रखते हैं, जिनको पुत्रियां हैं, अगर वो पुत्र की इच्छा रख रहे हैं तो गर्भधारण जो आप शुरू करते हैं उसका ध्यान बिल्कुल सही रखें। नियम के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो पुत्र सुख आपको जरूर मिलेगा अगर आपके भाग्य में है। और अगर आप बेनियम से गर्भ धारण करते हैं तो उसमें पुत्री के योग फिर से बनेंगे, या फिर आपका गर्भ स्थिर नहीं होगा, या गर्भ स्थिर होने के 2-4 माह में भी गर्भ खंडित हो सकता है। तो ये सब बातें अगर ध्यान रखेंगे। और देखिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि एक ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी डेट आई थी और 1-2 दिनों के रिलेशन में गर्भ हो गया। ओव्यूलेशन जो 8 से 15 के दिन में बनता है हर स्त्री के लिए। और इसमें मुख्य रूप से जो आप 8वां, 10वां, 12वां और 16वीं रात्रि की गर्भ धारण की प्रक्रिया करते हैं, इसमें गर्भ स्थिर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि जो लास्ट की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे 10, 12, 14, 16 या 18 दिन भी, तो ये आपकी मिस ना हो। अगर आप गर्भ स्थिर होने के प्रयास में है तो ये प्रक्रिया अगर आपकी मिस ना हो तो गर्भ स्थिर होने में ज़्यादा सहायता बनती है। तो ये मुख्य बातें थी और इसका विशेष ध्यान रखें। कोई भी उचित प्रश्न है तब आप कमेंट में पूछिए, प्रश्न का उत्तर अब आपके जरूर